इसलिए आपके कोर्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करूंगी मैं। और ये कि मैं माहौल बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आप राष्ट्र प्रेम के साथ साथ ही धीरे धीरे मुझे भी प्रेम करेंगे, इस उम्मीद के साथ मैं ये पंक्तियाँ आपके आगे में पढ़ रही हूँ। और आदरणीय से इतना निवेदन करूंगी कि थोड़ा सा सब्र रखिए, आपके मतलब की बात भी यहाँ की जाएगी। देखिए, दरअसल गलती इसमें इनकी बिल्कुल भी नहीं है, प्रेम मोहब्बत की बात कर रहे हैं। अक्सर जब जवानी कोई मचलती है, जान बुड्ढों की बहुत जलती है। जब जवानी कोई मचलती है, जान बुड्ढों की बहुत जलती है। और बात करते हैं मोहब्बत की वो जिनकी गर्दन तक नहीं समझती है। ये बात गर्दन में प्रेम में क्या संबंध है कि कविताओं के हुस्न के आगे मोल क्या है जी? कविताओं के हुस्न के आगे मोल क्या है? ये जिस्म एक लबादा है, खोल क्या है? प्रेम मोहब्बत में कुछ और चीज काम करती है, बता इसमें भला गर्दन का रोल क्या है? क्या फर्क पड़े? मैं आदरणीय से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि शब्दों के बाढ़ यूं ना मारा करो, शब्दों के बाढ़ यूं ना मारा करो, बोलने से पहले कुछ तो विचारा करो। आपका भरम खुद ब खुद टूट जाएगा, जाके पहले आईना निहारा करो। वही मैंने कल कहा, वही आज कहता हूँ कि मांगने की बात चंदे से करती है। अभी आए थे, कह रहे थे मैं सुल्तान जी का 11,000 का था, मतलब यहाँ की व्यवस्था के अंदर बेचारा यहाँ से अभी ने 1000 रुपए कहते हैं 10 रुपए दे, तो खुद ही सुल्तान जी का 11,000 रुपए। तो मांगने की बात कभी चंदे से नहीं करते, मांगने की बात कभी चंदे से नहीं करते, और दुनिया की किसी भी चीज की तुलना धंधे से नहीं करते। दर्पण निहारने का किसे कह रही है गोरी? ऐसी फरमाइश कभी अंधे से नहीं करते। अपन तो देखते ही नहीं, अपन मौके की जगह रहते हैं। क्या मतलब? मुझे एक बात बिल्कुल नहीं समझ में आ रही कि आप इनकी तरफ है या मेरी तरफ है। दोनों सुनाई नहीं दे रहा, किसकी तरफ है आप? किनकी? किनकी? आनंदी। आनंद की तरफ है, तो आनंद देगा बिस्के है। अच्छा, आप आनंद। आनंद अच्छा इनकी बाई की सगाई कर रखी है, जो पावने का नाम है। ये परेशान हो गए कि यहाँ कैसे हो गए सब उसकी तरफ। अच्छा लग रहा है आप आनंद की तरफ है। ऐसे ही आपको धीरे धीरे हमारे बुजुर्ग, हमारे जो संचालक महोदय हैं, वो धीरे धीरे आनंद देते रहेंगे। गलती इसमें बिल्कुल भी इनकी नहीं है। मैं अभी घर गई थी, मैंने देखा था आंटी जी ने घर पे बोलने की इजाजत बिल्कुल नहीं देती है, इसलिए यहाँ पे आके अपनी भड़ास पूरी करते हैं और पकड़ पकड़ बीच में बोलते रहते हैं। किसी के भी घर में चले जाओ, आंटी जी किसी को इजाजत तो मेरी फिक्र नहीं बेटा, तेरी होगी तो तू भी आनंद को इजाजत नहीं। नहीं, मेरी तो आपकी कसम, मेरी हालत खराब थी। वो शादी हुई तो पंडित ने कहा कि यार तेरा हाथ दिखाया, मैंने कहा देखो, तो शादी किससे हो रही है? मैं नैनीताल की छोरी है। ये नहीं थी, समझा करोगे। क्या कि तेरी तकदीर के अंदर बर्तन मांजने लिखे हैं। और मैंने कहा कोई सुधार है? कि नहीं, 2 साल तक तो कष्ट है। मैंने कहा तीसरे साल तो सही हो जाएगा। कि नहीं, तीसरे साल के बाद आदत पड़ जाएगी। इनकी लक्षण देखिए, शादीशुदा इंसान है और इनकी उम्र देखिए और कैसी बात करते हैं। मैंने बस 4 पंक्तों में ये कह के निपटाना चाहती हूँ कि जो सांझ के ना हुए वो भोर के क्या होंगे, जो सांझ के ना हुए वो भोर के क्या होंगे, जो भंवर के ना हुए वो छोर के क्या होंगे। और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं आदरणीय कमल मनोहर जी, लेकिन जो अपनी बीवी के ना हुए वो किसी और के क्या होंगे। इसमें एक खास बात सुन बैठ, मेरी थोड़ी, मेरी तो घर जमाई अभी घर तक तो मार रहती है मेरी, तो कोई खबर नहीं। सुन रहा कि बालाजी महाराज के हमेशा तेल चढ़ता है, बालाजी महाराज के हमेशा तेल चढ़ता है। प्रेम को देख करके ही प्रेम को गढ़ता है। प्रेम साधारण नहीं है कि एक पत्नी तक सीमित रहे। प्रेम बांटने की चीजें बांटने से मैं इनसे क्या बात करूं, बहुत उम्र में मुझसे बड़े हैं और ब्राह्मण। इनसे कर ले बात मत कर, खाली देखती रहती है।
ऐसे कैसे स्मूथ लग रहे हैं। यकीन मानिए इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि मुझे इनसे मोहब्बत हो गई है। मौका देखो प्यार की चीज़। लेकिन एक बात कहूँ, आप इस मोहब्बत का गलत अंदाजा मत लगाइए। मोहब्बत कई प्रकार की होती है, जैसे पिता की पुत्री से, एक बेटे की माँ से, और मैं आदरणी से किस तरह की मोहब्बत करती हूँ 4 पंक्तों में आपको बताऊंगी। अगर आपको लगे कि सच्ची और अच्छी बात है तो मुझे बताइएगा कि न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, ये मोहब्बत तो खुदा की रहमत से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं इस इंसान से, क्योंकि इसकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। मतलब बड़े मान लो आपकी इसकी सूरत मान लो सगाई करे हुए आदमी से मिलती है। मान लो सपोज कर मेरी मिसेज की सूरत किसी में मेरे से मिलती हो तो कौन मान लो, सूरत भले मिलती हो फीलिंग तो दूसरी रखी, सूरत से थोड़ी होती है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ आप लोगों। ये बाइक का जो मशीन है ना तालियों से चलती है, इसमें ऐसा सिस्टम टूटा है, समझे। देखिए बात यह है कि मैं ब्राह्मण कुल की कन्या हूँ, मुझे यही सिखाया गया है बचपन से कि बुजुर्गों का कभी पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं इस बात को कुछ देर के लिए यहीं विराम दूंगी। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग को हमें आपस में लड़वाने में ज्यादा आनंद आ रहा है। ये लड़ाई थोड़ी है, तो तकरार है। अगर आप ब्राह्मण कुल की कन्या है तो मैं भी ब्राह्मण कुल का ही बुजुर्ग हूं, और ब्राह्मण ही बुजुर्गी में ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। ऐसा नहीं कहते, बुरी बुरी ब्राह्मणों को नहीं कहते। दिलों में अजीब सी चाह रखते हैं, वाह, दिलों में अजीब सी चाह रखते हैं, ये बुजुर्ग ही हैं जो मुमताज की राह तकते हैं। इसलिए एक बार जोरदार तालियां आदरणीय कमल मनोहर जी के लिए हो जाए। और मैं पुनः आपके कोर्स तक पहुंचने की बात कर रही थी, और निवेदन करूंगी कि फिर से बीच में मुझे छेड़ने की कोशिश ना की जाए। बीच में ये मैं बता दूं, भगवान बीच में किसी को ही नहीं छेड़े। बहुत अजीब सा लगता है जब आप समझो बीच जवानी के अंदर किसी का पितृ चला जाए, सैनिक चला जाए, बुढ़ापे में मरे, छोटे बड़े मर जाए तो खबर तो पहले बीच में नहीं छोड़ना। आप तो पढ़ती रही। मैं इतना ही कहना चाहूंगी आदरणीय आपसे कि सितमगरों में खुद को शुमार मत करना। वाह, सितमगरों में खुद को शुमार मत करना, दामन ये दिल दागदार मत करना, और जब मालूम ना हो किसी नदी की गहराई, भूलकर भी उस नदी को पार मत करना। वाह 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 वाह, सुनना ये बहुत ये दिमाग वाली बात है, आपको कल घर जाके समझ में मैं तो आपको आएगी। बताऊं, ये इनको समझ में आ गई, मेरे भी आ गई। उन्होंने मुझे बाहर जाके पेड़ भेजी है कि पेड़ से प्यार नहीं करते हम। राजस्थान के लोग हमारे गांव से पैदा होते जाते हैं, पेड़ होते ही नहीं। तुम्हारे नैनीताल में बड़े बड़े पेड़ होते हैं कि पेड़ से प्यार नहीं करते, हम दूब चाहते हैं, और कभी भी कम नहीं चाहते, खूब चाहते हैं। पेड़ से प्यार नहीं चाहते, हम डूबना चाहते हैं, बहुत कमी नहीं रखते, खूब ना चाहते हैं। कौन तैरने के लिए नदी प्यार करता है, हम तो इस नदी में डूबना चाहते हैं। तैरने को तैरता है क्या, तो डूबना ही चाहता है। और जब डूबना ही तो गहराई क्या देखनी। देखिए नोटबंदी का दौर आज भी जारी है, और इसी नोटबंदी के असली दौर में मैं इनको निपटा करके अपने काव्यपाठ को प्रारंभ करूंगी कि नोट सभी असली नहीं होते, कुछ जाली होते हैं। नोट सभी असली नहीं होते, कुछ जाली होते हैं, और कुछ लोग अक्ल से पैदल और दिमाग से खाली होते हैं, और जो छेड़ते हैं किसी महिला को सरेआम, वो आदमी सज्जन नहीं मवाली होते हैं। यहाँ पे मेरे जितने भी बहुत ही बढ़िया बातें कही, और इन 4 पंक्तियों से इसको विराम देते हैं। देखिए हम तो तेरी कला को जब माने, तेरी कविता बन जाए गाने। असली नोट को तो चला लेते सत्यनारायण जी भी, तू नकली को चलाए तो जाने। ये असली नकली की बात करके बात को उलझाना चाह रहे हैं, हकीकत में इनकी ये 4 पंक्तियों से विराम देता हूं। ये जरूरी था, ये सब इसलिए किया कि आपने कविता का रस पैदा करना है। मित्रों, ये हमारा काम नहीं है।